भोर की हल्की सी रोशनी जब कच्ची गलियों पर उतरती है तो कुछ स्खम जाग उठते हैं। वे स्खम जो रात की खामोशी में भी सोने नहीं देते। इंसान जब टूटता है तो सबसे पहले उसका दिल झुक जाता है, फिर आंखें जमीन तलाशने लगती हैं और आखिरकार सांसें बोझ बन जाती हैं। गांव की वह गली जहां मिट्टी ने हजारों कदमों की थकान अपने अंदर समेट रखी है, आज एक ऐसे ही दिल का बोझ संभाले हुए है। वह युवक जिसकी उम्र में ताकत होनी चाहिए थी, इस वक्त थकान से भरा हुआ है। कंधे झुके हुए हैं, नजरें बिखरी हुई हैं और दिल सवालों से भरा हुआ है। मस्जिद का सहन हमेशा से पनाह की जगह रहा है। यहाँ आकर इंसान अपने अंदर की आवाज सुन सकता है, अगर वह सुनना चाहे। मगर कुछ आवाजें इतनी भारी होती हैं कि फर्श की तरफ देखने के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ती। युवक भी वहीं बैठा है, खामोश, जैसे शब्द उससे रूठ गए हों। उसके हाथ बंद हैं, जैसे किसी चीज को मजबूती से पकड़े हुए हों, हालांकि वहां कुछ भी नहीं। शायद वह अपना गम पकड़े बैठा है, शायद अपना डर, या शायद वह वक्त जिसने उसके ख्वाबों को पीछे छोड़ दिया है। उसी सहन के एक कोने में, नीम के पेड़ के नीचे, एक वजूद है जिसकी मौजूदगी खुद एक जवाब है। वह कोई सवाल नहीं पूछता, कोई इशारा नहीं करता, बस होता है। उसकी आंखों में सुकून है, ऐसा सुकून जो वक्त की गर्द से नहीं डरता। उसके चेहरे पर नूर है, ऐसा नूर जिसे दिखावे की जरूरत नहीं। वह खामोश बैठा है, मगर उसकी खामोशी बोलती है। वह कुछ नहीं कहता, मगर उसके होने से फिजा बदलने लगती है। बहुत दूर, हरी भरी जमीन और मीठी हवाओं के बीच एक अनोखी सल्तनत थी। इस सल्तनत का नाम था संतरानगढ़। यहाँ के पेड़ आम, इमली या बरगद के नहीं, बल्कि संतरों से भरे होते थे। जहां तक नजर जाती, नारंगी रंग चमकता रहता, जैसे धूप जमीन पर उतर आई हो। इसी शहर के बीचों बीच एक शानदार संतरे का महल था। महल की दीवारें संतरे के छिलकों जैसी चमकदार थी और छत से हमेशा मीठी खुशबू फैलती रहती थी। इसी महल में रहती थी एक प्यारी, समझदार और बेहद खूबसूरत राजकुमारी जरनब। राजकुमारी जरनब के बाल रात जैसे काले थे और आंखें सुबह की पहली रोशनी जैसी चमकदार। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत दयालु भी थी। जब भी महल के बाहर कोई भूखा बच्चा होता, वह अपने हाथों से उसे संतरा और रोटी खिलाती। जब किसी किसान की फसल खराब हो जाती, तो राजकुमारी खुद महल के भंडार खुलवा देती। लेकिन राजकुमारी के दिल में एक छुपा हुआ दुहक था। उसे सोना चांदी, गहने और ताज से ज्यादा आजादी और आम लोगों के साथ रहना पसंद था। वह अक्सर महल की छत पर बैठकर शहर को देखती और सोचती, काश मैं भी आम लड़कियों की तरह गलियों में हंस पाती। एक दिन सल्तनत पर मुसीबत आ पड़ी। दूर के शहर खराबपुर का लालची वजीर मलिक संगदिल संतरानगढ़ के संतरों पर कब्जा करना चाहता था। उसने ऐलान कर दिया कि अगर संतरे उसे नहीं दिए गए तो वह शहर पर हमला कर देगा। दरबार में सब घबरा गए। राजा बीमार थे और फौज कमजोर थी। तभी राजकुमारी जरनब चुपचाप आगे बढ़ी। उसकी आवाज में हिम्मत थी। अब्बा जान, जंग सिर्फ तलवार से नहीं, अक्ल और मोहब्बत से भी जीती जा सकती है। राजकुमारी ने एक अनोखी योजना बनाई। उसने मलिक संगदिल को दावत दी कि वह संतरे के महल में मेहमान बनकर आए। मलिक हंसा और इसे उनकी कमजोरी समझा। जब मलिक महल में दाखिल हुआ, तो उसने पहली बार ऐसी जगह देखी जहां हवा भी मीठी थी। राजकुमारी ने उसे अपने हाथ से बनाया हुआ संतरे का शरबत पिलाया। फिर उसे शहर के गरीब बच्चों से मिलवाया, जिनके चेहरों पर मुस्कान संतरों की वजह से थी। मलिक का सख्त दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसने सिर झुकाकर कहा, मैं लालच में अंधा हो गया था। ऐसी सल्तनत पर जुल्म का सोचना भी गुनाह है। उस दिन बिना जंग के जीत हुई। संतरानगढ़ सुरक्षित रहा और राजकुमारी ज़रनब सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि लोगों के दिलों की रानी बन गई। आज भी कहा जाता है कि अगर सुबह के वक्त संतरानगढ़ के पास से गुजरो, तो हवा में संतरे की खुशबू के साथ एक नरमसी आवाज आती है। मोहब्बत सबसे मीठी जीत होती है।